जंग तभी होती है जब आपसी मुद्दे शांत मार्ग से ना छुड़ाए जाए, मतभेद, एकात्मता, एक दूसरे के प्रति विश्वास उड़ जाए। ऐसा पड़ोसी या नज़दीक के देशों में होकर इसका स्वरूप युद्ध में बदल जाता है और इसके पीछे बहुत छोटे कारण होते हैं जो समय के चलते बड़ा आकार ले लेते हैं। इस समय वो स्थिति भारत और चीन के बीच आकर खड़ी हो गई है। भारत और चीन के बीच वे कौन से बड़े कारण हैं जो आज आपसी तनाव पर आ गए हैं? तो इस वीडियो में हम आपको वही कुछ बड़े कारण बताने वाले हैं जो भारत और चीन के तनाव का बड़ा कारण है। तो वीडियो को शांति से पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखे हुए हैं। व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। और अब सड़क निर्माण। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3,812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3,418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों की विवाद की एक वजह है। दूसरा कारण, अनुच्छेद 370 खत्म। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का भारत के फैसले का विरोध करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुई चुनिंग ने उस वक्त कहा था, चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत के अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है। भारत के इस कदम को चीन अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखता रहा है। तीसरा कारण, काराकोरम पर चीनी नियंत्रण। अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा शक्सगाम घाटी के 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर भी चीन का नियंत्रण है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान का मानना था कि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं थी, लिहाजा पाकिस्तान को इसे चीन को सौंपने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी इलाके को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया था। आज चीन और पाकिस्तान यही बने काराकोरम हाईवे से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जो पश्चिमी कश्मीर के जरिए दोनों देशों को जोड़ता है। प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है और इस इलाके में सैनिकों के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। तो चीन का काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ का जो सीधा रास्ता जाता है, उसमें आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से भी चीन लद्दाख सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। तो चौथा कारण, भारत की विदेश नीति और आर्थिक वजह। इसी साल 17 अप्रैल को भारत सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेश निवेश यानी FDI के नियमों को उन पड़ोसियों के लिए और सख्त कर दिया जिनकी सीमाएं आपस में मिलती है। नए नियम के तहत किसी भी भारतीय कंपनी में हिस्सा लेने से पहले सरकारी अनुमति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जो कि पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ है, तो इसका असर भी उसी पर होगा। अब चलते हैं कुछ पुराने कारणों को। हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू के शासन में चीन ने
1962 में भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया था। तब भारतीय नेतृत्व को समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। ये उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने नेहरू को धोखे में रखा और चुपके से चीनी सेना को भारतीय से क्षेत्र में घुसने का आदेश दे दिया। 1962 भारत चीन युद्ध का कारण। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वर्ष 1959 में तिब्बत में हुए तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो चीन भड़क गया और भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं होना शुरू हो गई। युद्ध का दूसरा कारण था हिमालय क्षेत्र का सीमा विवाद था। भारत इस भ्रम में रहा कि सीमा का निर्धारण ब्रिटिश सरकार के समय सुलझा लिया गया है, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा। भारत ने चीन की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसके चलते चीन ने भारतीय सीमा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा जताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और माओ त्से तुंग के बीच कई वार्ताओं के बाद भी मसला नहीं सुलझा सका, जिसका परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत के यह चाहने के बावजूद कि एक निश्चित सीमांकन हो, चीन को ऐसी सीमा मंजूर नहीं थी। चीन का मन बदल गया और उसने युद्ध विराम के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा को सीमा के रूप में घोषित कर दिया। कोलंबो शक्तियों ने 1962 के युद्ध के बाद हस्तक्षेप किया और भारत तथा चीन दोनों को वहाँ से 26.5 मीटर पीछे जाने के लिए कहा, जहाँ उनकी सेनाएं खड़ी थी। भारत इसी के अनुसार पीछे हट गया, लेकिन चीन नहीं हटा। उसकी सेनाओं ने अभी तक उन सीमाओं पर कब्जा कर रखा था। त्वांग से 60 किलोमीटर की दूरी अरुणाचल कंट्रोल है। यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में घुसने का प्रयास करता रहा। अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में सम्मिलित करने की कई बार कोशिश की है। त्वांग से 60 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में घुसने का प्रयास करता रहा। अरुणाचल प्रदेश को अपने देश में सम्मिलित करने की कई बार कोशिश की है, लेकिन राज्य की जनता के विरोध के चलते उसे अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई है। चीन को दिया कश्मीर। 1963 में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का 4000 किलोमीटर का हिस्सा सौंप दिया था, जिस पर चीन ने काराकोरम हाईवे बनाया था। चीन की इस हाईवे के साथ ही रेलवे लाइन बनाने की योजना है। मार्च 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज़्यादा था। चाइना को गिफ्ट देने के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बचे हुए पीओके के 2 टुकड़े कर दिए। एक का नाम गिलगित बाल्टिस्तान रखा तो दूसरे का नाम आज़ाद कश्मीर। यह आज़ाद कश्मीर दरअसल जम्मू का ही एक हिस्सा है। गिफ्टेड चाइना, अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान और भारत प्रशासित कश्मीर के बीच एक हिस्सा है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। उस पर भारत का ही अधिकार है, वह भी कश्मीर का ही एक हिस्सा है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत और चीन के में दरार आ गई। उससे देशों में तनाव शुरू हो गए। आपको क्या लगता है इस विषय पर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।